अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास ओपन यू बायोलॉजी बुक पेज नंबर 104। टॉपिक आपका वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन। लास्ट टॉपिक में हमने वेरिएशन पढ़ी थी कि व्हाट इज़ वेरिएशन, वेरिएशन कैसे आती है, वेरिएशन की टाइप्स क्या हैं। ठीक है, उन दोनों टाइप्स के बारे में आपको बताया था। आज क्या चीज़ हमने पढ़नी है कि जब वेरिएशन होती है बेटे, वेरिएशन की वजह से क्या आती है, एवोल्यूशन आती है। ठीक है, अभी कैसे आती है ये सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यहाँ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ बेटे, ये देखें ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। Organic evolution, biological evolution is the change in the characteristics of population or species of organism over the course of generation. The evolutionary changes are always inheritable. These changes of individuals are not considered as evolution. Most evolution refer to population and not to individuals. Organic evolution include two major processes: alternation in genetic characteristic traits of a type of organism over time and creation of new types of organism from a single type. The study of evolution determines the ancestry and relationship among different kinds of organisms. The anti-evolution idea support that all living things had been created in their current form only a few thousand years ago. It is called theory of special creation. इसको underline करें. But the scientific world in 18th century lead to the idea that living things might change as well. Charles Darwin 1809-1882 proposed that mechanism of organic evolution. In 1838 it was called the theory of natural selection. Darwin proposed this theory after his 5 years voyage on HMS His Majesty ship Beagle. He also published a book on the origin of species by means of natural selection in 1859. Darwin's theory of evolution was not widely accepted because of lack of insufficient evidence. Modern evolutionary theory began in the late 1920s and early 1930s. Some scientists proved that theory of natural selection and Mendelian genetics are the same idea, just as Darwin has proposed. हमने अभी जो मैंने टॉपिक रीडिंग किया है बेटे, ये रीडिंग इस टॉपिक में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। हिस्ट्री जो बेसिकली है एवोल्यूशन की वो हमें बताई है आपको। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब होता है बियोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि वो एवोल्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रही है। एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन बेसिकली जब वर्ड में बोलती हैं इसका मतलब होता है किसी चीज़ का पैदा होना, किसी चीज़ का बनना, इवॉल्व होना, सामने आना। ठीक है, ये क्या चीज़ है बेटे? ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पॉपुलेशन हो चाहे वो स्पीशीज़ हो, इनके करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना ओवर द टाइम। मतलब कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद उनके जो मेन करेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाना किसी भी पॉपुलेशन के। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि एक एवोल्यूशन आ गई है। ठीक है, एवोल्यूशन जो है ये चेंजेस जो है इनहेरिटेबल होते हैं। ठीक है, और जो इंडिविजुअल के अंदर चेंजेस आते हैं ना बेटे, उनको एवोल्यूशन नहीं कहते। एवोल्यूशन तब आती है जब एक बिग पॉपुलेशन के अंदर एक चेंज आता है। ठीक है, जब एक बिग पॉपुलेशन के अंदर चेंज आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये क्या चीज़ अब आ गई है, एवोल्यूशन आ गई है। अगर इंडिविजुअल में कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो एवोल्यूशन नहीं होती। पहले तो आपको ये समझना चाहिए। एवोल्यूशन आने के दो मेजर प्रोसेसेस हैं। एक है अल्टरनेशन इन जेनेटिक करेक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक करेक्टर्स कौन से होते हैं? जो हम ट्रेड्स पढ़ के आए हैं, डिफरेंट ट्रेड्स हैं, कलर का ट्रेड हो रहा है, हाइट का ट्रेड हो रहा है। तो अल्टरनेशन मीन कि जब ट्रेड्स में, जब जीन्स में चेंज आता है तो एक उसकी वजह से क्या आता है, एवोल्यूशन होती है। दूसरी क्या चीज़ है कि क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल टाइप। एक वही टाइप है, यानी कि कोई भी टाइप है, उसकी वजह से एक नई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या चीज़ आ गई, एवोल्यूशन आती है। ठीक है, अब ये जो हम सारी एवोल्यूशन की बातें करते आ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या चीज़? ये जो इसकी बहुत सारी हिस्ट्री है। ठीक है, एक हिस्ट्री में अगर हम बैक अपने जाते हैं तो बेटे बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ने बहुत सारे काम किए। जो अगर आप बैक देखते हो इसमें, इस चैप्टर, इस जो भी हम टॉपिक पढ़े इसमें बेसिकली सारी आपने हिस्ट्री पढ़नी है। सबसे पहले आपके पास जो एक बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वो काम किया था और एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या नाम था बेटे थ्योरी का? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये इसको एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़ कहते हैं। इन्होंने क्या कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्रिएटेड इन द करंट फॉर्म ओनली 1000 ईयर्स। इसी इन्होंने सिंपल बात कर दी थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना,
जो अभी तक ज़िंदा हैं या अभी तक हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये ओनली 1000 ईयर्स अगो जो है क्रिएट हुए थे, ठीक है। और इस सिंपल थ्योरी को उसने क्या नाम दिया, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहा था, लेकिन ये आइडिया ज़्यादा वर्केबल जो है बेटे नहीं हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया था डैट इज़ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया, ठीक है। उसने एक थ्योरी दी थी, उसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन ने ये थ्योरी जो है, जब इसने ना ये एक सफ़र पे निकला था और इसने तकरीबन 5 साल तक अपनी शिप पे जो है वो डिफरेंट एरियाज़ का सफ़र किया और डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ हैं उनको देखा, ऑब्ज़र्व किया। इसने बहुत ज़्यादा लिखा इसके बारे में, बहुत ज़्यादा राइट डाउन किया, ठीक है। और इसने एक थ्योरी दे दी, उस थ्योरी का नाम इसने क्या कहा, द थ्योरी ऑफ नेशनल सिलेक्शन। और इसने एक बुक भी पब्लिश की, ठीक है, जिसमें इसने नेशनल सिलेक्शन के बारे में जो है वो बताया। और वो कब लिखी थी इसने, 1859 में। और लेकिन डार्विन की जो थ्योरी थी, कौन सी थ्योरी, जो इसने एवोल्यूशन के बारे में लिखी थी बेटे, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सफिशेंट एविडेंसेस थे। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट जब कोई काम करता है तो वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए एविडेंस देता है, ठीक है ना, किस बेस पे वो काम कर रहा है, कोई ना कोई एविडेंस तो होगा। तो डार्विन की थ्योरी में बहुत सारी बातें ऐसी थी, बहुत सारी उसने ऐसे पॉइंट्स लिखे थे जिसमें कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं था उस बारे में, तो इसकी थ्योरी भी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडर्न थ्योरीज दी ही 1920s में, 1930s में, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट ने जो है नेशनल सिलेक्शन को जो है प्रूफ किया, कुछ ने डिसएग्री किया। मेंडलियन जो मेंडल के लास्ट थे, और जो डार्विन का वर्क जो काम था ना बेटे, इसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी थी, ठीक। बस आपने इतना ही पढ़ना है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद वैसे फर्दर डार्विन के बाद लेमार्क की थ्योरी भी आ जाती है, नेशनल सिलेक्शन की थ्योरी, ठीक है। वो भी आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपकी बुक्स में कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, अगर आप गौर करो। वेरिएशन, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल दी हैं। वेरिएशन इन स्किन कलर, ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, बताओ बेटी, कंटिन्यूस है। वेरिएशन ह्यूमन बॉडी वेट, ये भी कंटिन्यूस वेरिएशन है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ना। वेरिएशन इन हॉट स्किन कलर, ये भी कंटिन्यूस है। वेरिएशन इन रोज वाटर कलर, ये भी ऐसे ही है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं वेरिएशंस की, ठीक है। फ्रेंच बियोलॉजिस्ट सी डी बुफन वाज द फर्स्ट टू हिंट एट एवोल्यूशन, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम हिंट दिया था किसके बारे में, एवोल्यूशन के बारे में। हिज कंट्रीमैन जे डी लेमार्क वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। लेमार्क आइडियाज वर सून रिजेक्टेड ड्यू टू वेगनेस ऑफ द मैकेनिज्म ही प्रपोज, ठीक है। लेमार्क का काफ़ी नाम है, लेकिन लेमार्क की थ्योरी भी जो है बाद में रिजेक्ट हो गई थी। अब हमने 2-3 साइंटिस्ट जो हैं वो पढ़ लिए जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम अपने पे आते हैं, डैट इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन नेशनल सिलेक्शन। ये भी एक थ्योरी है जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ नेशनल सिलेक्शन कहते हैं। ये हमारे डिटेल से पढ़ेंगे कि थ्योरी बेसिकली है क्या। Almost every population contains several variation for characteristics of their member. In other words, there are morphological and physiological variation in all population. National selection is the process by which the better genetic variation become more common in successive generation of population. The central concept of national selection is the evolutionary fitness of organism. Fitness mean an organism ability to survive and reproduce. Organism produce more offspring than can survive, and these offspring vary in fitness. These conditions produce struggle for survival among organisms. For population, the organisms with favorable variation are able to reproduce and pass these variation to their next generation. On the other hand, the rate of transmission of unfavorable to next generation is low. We can say that favorable variations are selected for their transmission to next generation, while the unfavorable variations are selected against the transmission to the next generation. In the example mentioned next, we can see a mouse population with variation in skin color. Cats prey upon light and medium colored mouse. In first generation, light colored mice is preyed upon by cat. Only medium and dark colored mice can make the next generation. In the next generation, population again contain light, medium and dark colored mice. Cat prey upon the light and medium colored mice. Now only the dark colored mice make new generation.
If this happen in many generation, we say it only dark color favorable variation mouse the population. As a result of national selection, the elite that give more fitness of characters favorable variation than other elites become more common within the population. So the individual with favorable variation become a major part of a population, while individual with harmful unfavorable variation become रेयर। यहीं तक हम रीडिंग करते हैं और इसी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बेटे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन या जो भी एक नया ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व हो रहा है आफ्टर मैनी ईयर्स। ये 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, बल्कि इसको टाइम लगता है, ठीक है, बहुत सारे ईयर्स भी लग सकते हैं कोई भी चीज़ न्यू इवॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हर पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं, ह्यूमन बींग की एक पॉपुलेशन है, बैफलोस की एक पॉपुलेशन है, वो स्पीशीज जो सेम काइंड की होती हैं इंटरब्रीड टुगेदर करती हैं तो वो क्या कर लेती हैं, वो एक पॉपुलेशन बना लेती हैं। पॉपुलेशन के अंदर बेटे उनके करैक्टर्स में एक वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं दे आर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन ऑल पॉपुलेशन। हर पॉपुलेशन के अंदर उनकी मॉर्फोलॉजी और इनकी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं। नेशनल सिलेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन जो है, जो ज़्यादा बेटर जेनेटिक वेरिएशन होती है वो क्या कर लेती है, वो सक्सेस यानी कि सक्सीड हो जाती है, सक्सेसिव जनरेशन बन जाती है। आप इस तरह एग्जांपल ले लो ना, देखो जैसे वैसे समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, एग्जांपल इसमें फिट नहीं होती। आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें से 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सक्सेशन ले जाते हैं, सक्सीड कर जाते हैं, जो कि पोजीशन ले लेते हैं। वो बाकियों की निस्बत डिफरेंट है, उनके फिजियोलॉजिकल, उनकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर डिफरेंट है। ये तो विद इन द स्पीशी एक वेरिएशन आ गई ना, मैंने वैसे एग्जांपल दी है आपको समझाने के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन में, ठीक है, कैसे वेरिएशन आती है। तो जो वेरिएशन का जो कंसेप्ट है वो क्या चीज़ है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। व्हाट इज़ नेचुरल सिलेक्शन? हमारी नेचर, हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, उसमें टेम्परेचर आता है, उसमें फूड आती है, हर चीज़ जो इकोसिस्टम में प्रेजेंट है वो कहाँ आएगी, वो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आएगी। जो ऑर्गेनिज्म जितना उस नेचर में, उस सिलेक्शन में अपने आप को फिट कर लेता है, वो उतना ही वहाँ पे रहने की उसकी एबिलिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। अब फिटनेस क्या चीज़ है? मैंने वर्ड बोला जितना अपने आप को फिट कर लेगा। फिटनेस का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस, यानी कि ऑर्गेनिज्म जिंदा भी रह सके और रिप्रोड्यूस भी कर सके। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फिटनेस लेवल कहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा सर्वाइव करेगा, और इनके ऑस्प्रिंग भी जो है वो फिर आगे फिटनेस जो है वो शो करेंगे। यही कंडीशन अगर चलती रहती है तो ये एक दौड़ लग जाती है, एक कंपटीशन शुरू हो जाता है फॉर स्ट्रगल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन। और जो सरवाइव कर लेता है फिर ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है कि नेचर जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेती है, वो उसको परमिशन दे देती है कि अब वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस इन्वायरमेंट में रह सकता है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे इसको जो है, यानी कि 2 तरह की कंडीशंस होती हैं ना, आपको पता है ना, ये तो एक होती हैं फेवरेबल कंडीशंस और एक होती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। वो कंडीशंस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होंगी उसके सर्वाइवल के लिए, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म तो उधर सर्वाइव कर लेगा। इसका मतलब है कि नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन इसी तरह कुछ पॉपुलेशंस ऐसे होंगी जिसके लिए वो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो क्या होंगी, फेवरेबल नहीं होंगी बल्कि अनफेवरेबल होंगी। तो हम क्या कहेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स को जो है नेचर ने सेलेक्ट नहीं दी किया, तो जिनको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया वो वहाँ पे नहीं रह सकेंगे। अल्टीमेटली उनका नंबर जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और जो सरवाइव कर लेते हैं फिर बेटे वो क्या करते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। और जो है उनके जो करैक्टर हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में इसकी क्या दी हुई है, एक एग्जांपल दी हुई है, अगर आप गौर करो इधर देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है कि वी कैन सी अ माउस पॉपुलेशन। आपके पास क्या है, माउस पॉपुलेशन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो माउस पॉपुलेशन है 2 कलर्स हैं, एक लाइट कलर है और कौन सा, एक मीडियम कलर है। यानी कि ये देखो वाइट कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये लाइट है, ये क्या है, ये वेरिएशन है। आपको पता है लाइट कलर और डार्क कलर कैसे हैं, जो हमने जिस तरह मेंडल का क्रॉस पढ़ा था ना, वैसे ही जो है इनके क्या आगे लाइट कलर भी आगे, डार्क कलर भी आगे। लेकिन जो
फर्स्ट जनरेशन क्या थी, फर्स्ट जनरेशन में आपको लाइट कलर माउस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएशन जो है ये तो म्यूटेशन से आई ना, कि कोई लाइट कलर बन गया, कोई डार्क कलर बन गया। फर्स्ट जनरेशन में क्या, जो कैट है, अब एक कैट की एग्जांपल दी है, जो कैट है बेटे वो लाइट और मीडियम कलर माउस को जो है खाती है, उसको प्रे करती है, उसका शिकार करती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि म्यूटेशन आई, आपके पास नए ऑर्गेनिज्म बने, ठीक है, कुछ लाइट बन गए, कुछ डार्क बन गए, ठीक है। और मैंने आपको क्या कहा था कि फर्स्ट जनरेशन में लाइट कलर माइस जो हैं वो किससे, कैट से प्रेयर हो गए, ठीक है। कौन से, लाइट कलर। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर और मीडियम कलर के माउस जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो बचे। क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन में कैट ने लाइट माउसेस को खा लिया, उनको प्रे कर लिया। अगली में आपके पास क्या बचे, सिर्फ डार्क कलर और मीडियम कलर के माउस बचे, ठीक है। इन द नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन अगेन कंटेन लाइट, मीडियम एंड डार्क कलर माइस। म्यूटेशन आ गई ना, कैट ने दोबारा लाइट और डार्क कलर माइस लिए, ठीक है। अब क्या हुए, जब बार बार कैट यही कर रही थी कि लाइट और डार्क कलर, लाइट और मीडियम कलर को बेटे प्रे कर रही थी, तो एक टाइम ऐसा आया कि लाइट और मीडियम कलर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। और अब आपके पास कौन सी चीज़ बच गई, सिर्फ और सिर्फ डार्क माउस, ठीक है। डार्क माइस जो है जिनका कलर बहुत डार्क था वो वाले सारे बच गए। अब लाइट वाले ख़त्म हो गए, वो बचे ही नहीं। अब जो चीज़ बच गई है, क्योंकि कैट इनको प्रे नहीं कर रही, इनको एज ए फूड यूज़ नहीं कर रही, तो ये सरवाइव कर गए, ठीक है। और इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई। ये क्या हुए, इनको हम लोग कह लेंगे, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये फिटनेस लेवल पे पूरे होते हैं। फिटनेस लेवल का मतलब क्या हुआ कि इन ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस क्या होगी, अल्टीमेटली खुद ब खुद ही बढ़ गई, ठीक है। ये रिप्रोड्यूस करते गए, इनका नंबर इंक्रीज होता गया, और हमारे पास क्या चीज़ आ गई कि नेचर ने बेटे इनको सिलेक्ट कर लिया। लाइट कलर एक फ्रॉम टाइम, ये 1 या 2 दिनों की बात नहीं है, कुछ ईयर्स की बात है कि आपके पास माइस की एक ऐसी जनरेशन जिसका कलर लाइट था या जिसका कलर ब्राउन था वो ख़त्म हो गई, और एक जनरेशन जिसका कलर डार्क था, सिर्फ वही जनरेशन बची, क्योंकि वो नेचर में अपने आप को जो है वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था, हमने पढ़ा किसका, नेचुरल सिलेक्शन का था। इधर आपकी बनी भी हुई है, द कैट प्रे अपॉन दिस वेरिएशन, म्यूटेशन प्रोड्यूस वेरिएशन, ठीक है। म्यूटेशन से वेरिएशन आई है, अनफेवरेबल वेरिएशन सेलेक्टेड अगेंस्ट, ठीक है। इंडिविजुअल विथ फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस एंड ट्रांसमिट वेरिएशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। दोबारा क्रॉस बार बार इनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन होती है। अनफेवरेबल वेरिएशन सेलेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल विथ फेवरेबल वेरिएशन रिप्रोड्यूस, यानी कि जो पहले ख़त्म हो गया वो तो ख़त्म है, वो तो ख़त्म हो गए ना, जो बच गए वो दोबारा जो है रिप्रोड्यूस हुए और उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ। ये चीज़ पता चल गई कि इंडिविजुअल जो हैं फेवरेबल वेरिएशंस के साथ जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और इनका नंबर इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब ये क्या है कि जो नेचर है उन्होंने इसको सेलेक्ट कर दिया, और ये सारा का सारा क्या था, ये कंसेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था। तो नेचुरल सिलेक्शन के रिजल्ट में क्या होता है कि वो एलील जो हैं डेट गिव्स मोर फिटनेस ऑफ करेक्टर, ठीक है, यानी कि फेवरेबल वेरिएशन जिनके पास आ जाती है वो क्या हो जाती हैं, वो ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। जैसे कि ये फेवरेबल कंडीशन थी इनके लिए, ठीक है, ये इनको कोई खा नहीं रहा था, ठीक है, तो इनके लिए तो फेवरेबल होगी, इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन थी। तो क्या हुआ बेटे, नेचर ने इनको सेलेक्ट किया, इनका नंबर जो है बढ़ता गया और ये अपनी पॉपुलेशन में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए और ये पॉपुलेशन का मेजर पार्ट बन गए जो है। और जो बहुत रेयर रह गए थे उनके लिए कंडीशन जो थी वो अनफेवरेबल थी। ये सारा का सारा मैकेनिज्म जो हमने पढ़ा था ये क्या था, ये एवोल्यूशन का जो है मैकेनिज्म था, नेचुरल सिलेक्शन थी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है बेटे, अगर हम इसको भी रीड आउट कर लेते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन फेसेस डिफरेंट इन्वायरमेंट्स एंड दे हैव टू अडाप्ट टू डिफरेंट कंडीशंस। बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, एनिमल्स की पॉपुलेशन है, प्लांट्स की हैं, ह्यूमन बींग्स की हैं। तो जो पॉपुलेशन जो है, हर पॉपुलेशन डिफरेंट इन्वायरमेंट को फेस करी होती है, ठीक है। और जो वहाँ की मतलब जिस पॉपुलेशन ने जहाँ पे सर्वाइवल करना होता है, जो कंडीशन उनको फेवरेबल लगती है तो वो वहीं की अडेप्टेशंस जो है वो कर लेती है, वहीं पे अडेप्ट
कर लेती है और वहीं पे जो है सर्वाइव करना शुरू कर देती है। और ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं है नेचुरल सिलेक्शन जो है प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, ह्यूमन बींग्स में भी है। आगे इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर में मैं आपको, ये तो आपकी बुक में तो कैट की एग्जांपल थी, मैं आपको और भी इंशाल्लाह एग्जांपल जो है नेचुरल सिलेक्शन की दूंगी। ठीक है, आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है। इसमें हमने क्या पढ़ा, वेरिएशन पढ़ा कि वेरिएशन से क्या आती है, एवोल्यूशन आती है। ठीक है, उसमें हमने 2-3 हिस्ट्रीज़ पढ़ी। हिस्ट्रीज़ में हमने क्या बुफन पढ़ा, डार्विन पढ़ा, लेमार्क पढ़ा, और इसके अलावा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, और फिर हमने इन द एंड जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है वो पढ़ी। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में हमने एक एग्जांपल भी की। नेचुरल सिलेक्शन में सिंपल बात ये थी कि जो बेटर जेनेटिक वेरिएशन होती है ना, वो क्या होती है, वो सक्सेसिव जनरेशन बन जाती है। ठीक है, जो बेटर सर्वाइव कर सकती है वही जनरेशन जो है आगे जो है वो सक्सेसिव जनरेशन बनती है। क्लियर हो गया? इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।